हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की जो ये वीडियो है वो अप्रेंटिसशिप को लेकर के है, जो आईटीआई के बाद की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशल बनाई गई है। फ्रेंड, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईटीआई कर चुके होते हैं और उनके मन में ये सवाल होता है कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदे होते हैं, हमें अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो हमें किस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए जिससे उनका अच्छा कैरियर बन जाए और उनको कुछ अच्छा सा सीखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि अप्रेंटिसशिप से क्या क्या आपको फायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप से पहले आप 2 साल की आईटीआई कर चुके हैं। अब यदि आपने प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किया है तो ये 100% श्योर है कि बहुत कम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिली होगी, क्योंकि यदि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो इसका 2 रीज़न होते हैं। या तो आपका 10th में अच्छा परसेंटेज नहीं आया जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या दूसरी चीज़ ये कि आप खुद कंटिन्यू पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। फिर दूसरा चीज़, यदि आप सरकारी कॉलेज से आईटीआई किए हैं तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको जो अपनी आईटीआई से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल जाती ही है, लेकिन उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, मशीनें होती हैं, उनकी भी आप वर्किंग देख लेते हैं कि जो आईटीआई की जो टेक्निकल फील्ड का जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड जो मशीनें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, वो आप अप्रेंटिसशिप में सीख जाते हैं। साथ ही साथ आप अप्रेंटिसशिप में एक अच्छे डिपार्टमेंट से यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज हो जाती है। उस डिपार्टमेंट में क्या एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्या उनके लिए राइट होते हैं, उनकी क्या वर्क प्रोफाइल होती है। यदि सपोज इन फ्यूचर यदि उसी डिपार्टमेंट में कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी आती हैं तो आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाएगा उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर में। और साथ ही साथ में आप किसी भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके पूरे एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस हो सकते हो। तो आप अप्रेंटिसशिप करिए, आपको अप्रेंटिसशिप का काफ़ी बेनिफिट है जो आपको अप्रेंटिसशिप के टाइम पे भी मिलेगा और अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी जो गवर्नमेंट जॉब परमानेंट बेसिस पे निकलती हैं उसमें भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रेफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है, यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी, आपको पॉकेट मनी भी मिलता जाएगा, और साथ ही साथ यदि आप सही तरीके से रहते हैं तो आपको इतना स्टाइपेंड ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसमें से कुछ सेव कर लोगे और 1 साल के लास्ट में आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपये आपके पास होंगे जो आप सेव कर चुके होंगे, और उसी अमाउंट को आप आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप अप्रेंटिसशिप जरूर करिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। तो मेरा जो सजेशन है कि आप सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही अप्लाई करने के लिए करिए, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एज अ ट्रेनी की तरीके से ही वर्क कराया जाता है, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो वो ट्रेनी की तरीके से आपको ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि एज अ वर्कर तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से करिए, स्पेशली आप रेलवे से कर सकते हो, किसी भी जोन से। तो टोटल 18 जोन है हमारे इंडियन रेलवे के, आप किसी भी जोन से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो जो आपके पास में हो। उसके अलावा आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है, आपको अपने देश के बारे में जो मिसाइल हैं, तोप हैं, इनके बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज हो जाएगी जो हर किसी को नहीं होती है। उनके अंदर जो टेक्निकल एप्लीकेशन यूज होते हैं, टेक्निकल प्रिंसिपल यूज होते हैं, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा जो भी हमारी महारत्न कंपनियां हैं, वेल, सेल, बीपीसीएल है ना, आईओसीएल, इनमें भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, इनसे बेटर रहेगा। लेकिन अभी बहुत सालों से इन जो महारत्न कंपनियों में परमानेंट एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी नहीं आ रही है। जो पीएसयू कंपनी है उनसे भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, है ना। तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्रेंटिसशिप करने की कोशिश करें। यदि नहीं होता है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करिए। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, आपको सिखाया कम जाएगा। वैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ये होता है कि आपका क्लासरूम भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ऊपर। यदि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको क्लासरूम कम मिलेगा और आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा किया जाएगा। ज़्यादातर अब हर जगह पे प्रैक्टिकल ही कराया जाता है, क्लासरूम कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो आप आईटीआई से ऑलरेडी करके आते हैं, है ना। तो ये हो गई अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। बेस्ट रहेगा आप रेलवे से करो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से करो, पीएसयू से करो, जो महारत्न कंपनियां हैं उनसे करो। ये
अच्छे सेक्टर हैं जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। यदि इनमें आपका, चूंकि इन सभी सेक्टर में जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होता है, बाकी इसरो, डीआरडीओ, बार्क, इनमें भी अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। इनमें आपका एंट्रेंस मतलब सीबीटी एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका वहां पे सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी किसी कारण से आपका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है अप्रेंटिसशिप में, तो फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से कर लीजिए। मगर आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप ही मांगा जाता है, वहाँ पे परमानेंट वैकेंसी के लिए जो परमानेंट फॉर्म निकलते हैं एम्प्लॉयज नौकरी के, है ना। तो वहाँ पे आप उसमें बेनिफिट आप ले पाओगे, तो अप्रेंटिस आप जरूर करिए। उसके साथ साथ आपको अप्रेंटिसशिप केवल वही नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको 2 और काम भी करना है, जिसके बाद यदि आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद बाहर निकलते हैं, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो गया। आपको अप्रेंटिसशिप करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई से भी कंटिन्यू कनेक्ट रहना है। डेली 1 से 2 घंटे जो भी टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को कंटिन्यू पढ़ते रहना है। और यदि हो सके, पॉसिबल है, तो अब दूसरा काम ये भी कर लो कि वहाँ पे कोई ना कोई आसपास यदि अच्छी कॉलोनी है तो वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ा सको। ये दोनों काम मैंने किए थे। मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाता था, लेकिन बट मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था। यही एक रीज़न है कि उस टाइम पे जब मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, डीएमआरसी की वैकेंसी आई थी, बट वहाँ पे मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करता था, टीचिंग में ही ज़्यादा बिजी रहता था। तो आपको 2 काम और करना है अप्रेंटिसशिप के साथ साथ, पढ़ाई से कंटिन्यू कनेक्ट रहना है, जिससे आपको पढ़ाई के एनवायरनमेंट में भी रहें और एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एनवायरनमेंट होता है उसमें भी रहें। दूसरी चीज़, आपको यदि हो सकता है तो आप टीचिंग भी वहाँ पे करिए, बेटर रहेगा। तो आपको अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपको ये वीडियो बनानी थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।